हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 1857 रिवॉल्ट, जिसको हम कहते हैं 1857 की क्रांति। मॉडर्न हिस्ट्री का ये हमारा टॉपिक सेकंड है। शुरू करते हैं आज की क्लास को। यहाँ लौ की भिंडी बिल्कुल तुरई बिक रही है, चिल्ला चिल्ला के अंकल ने रेल लगा रखी है। चलो शुरू करते हैं। 1857 का ये जो भारतीय विद्रोह था, इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ जो है एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह कहा गया था, क्योंकि इसको दबा दिया गया था। एक ही साल चला था, 14 महीने बाद ही इसको जो है ये वो डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये युद्ध जो है खत्म हो गया है, सब कुछ फर्जी था, कुछ नहीं हमें हानि हुई है। लेकिन असर इसका हुआ था, जिसकी वजह से जो है क्राउन शासन वापस आ गया था भारत में। ईस्ट इंडिया का शासन जो है खत्म हो गया था। ये सब भी हम लोग देखेंगे, जिसमें जो है ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभुक शक्ति के रूप में कार्य किया था। अब इस विद्रोह में क्या था, ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है एक संगठित विद्रोह था। किसी अभिव्यक्ति के खिलाफ नहीं था, पूरा एक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। और ये जो है संगठित था, हिंदुओं का नहीं, मुस्लिम्स का नहीं, सिख नहीं, सब एक साथ इकट्ठा एकजुट थे। और ये जो विद्रोह है, ये सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। और इसे कई नामों से जो है इसको जाना जाता है। जैसे इसे सिपाही विद्रोह कहा था ब्रिटिश इतिहासकारों ने, भारतीय विद्रोह कहा, महान विद्रोह कहा भारतीय इतिहासकारों ने इसे, ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहा ये सिपाही विद्रोह, और भारतीय इतिहासकारों ने कहा इसे महान विद्रोह। फिर 1857 का विद्रोह कहा गया, इसे भारतीय विद्रोह कहा गया। और दामोदर सावरकर जी थे, विनायक दामोदर सावरकर जी, इन्होंने कहा था स्वतंत्रता का पहला युद्ध। क्या कहा था? स्वतंत्रता का पहला युद्ध। किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने। अब इस विद्रोह के क्या क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण था इसका राजनीतिक कारण। तो अंग्रेजों ने जो है विस्तार नीति को अपनाना शुरू करा था 1857 में, जो कि प्रमुख राजनीतिक कारण था अंग्रेजों के विस्तार नीति और व्यापक के सिद्धांत का। इसमें जो बड़ी संख्या में जो है मेन जो शासक थे भारतीय मूल के या जो भारतीय थे, उन्हें हटा दिया जा रहा था। और सत्तारूढ़ परिवार के मन में जो है इससे भय पैदा हो गया था कि कहीं हमें भी ऐसा ना करने किसी दिन। सबके ऊपर जो है एक तलवार लटकी हुई थी कि कब किसके ऊपर गिर जाए कुछ नहीं पता था। ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका एक पुत्र था, दत्तत्व पुत्र, जिसको जो है झांसी के सिंहासन पर बैठाना चाहते थे, लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि ये ऐसा चाह रहे थे कि इस पर से जो है भारतीय शासक जो है वो लास्ट शासक हो, इसके आगे कोई ना हो। और जो अभी चल रहे थे शासक, उनको भी इन लोगों ने पेंशन देके वही थाम दिया था, बिल्कुल कि रोक दिया था, बेटा रुक जाओ, तुम आगे कुछ करो मत, मुंह में तुम्हारा निवाला डालना है, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। और जो इन्हें लगता था कि अगले शासक उठ सकते हैं, तो उन्हें ये करने दे नहीं रहते, ऐसे ऐसे नई नई अपनी स्कीम्स ला के। ऐसे ही ये जो था डलहौजी ने अपने व्यापक के सिद्धांत का पालन करने हेतु जो है सतारा में, नागपुर और झांसी जैसे कई रियासतों में जो है अपने अधिकार में, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। कौन से? सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई से जो है राजनीतिक वो जगह थी, जिसको जो है उसने अपने कंट्रोल में ले लिया था। जैसे जैतपुर हो गया, संबलपुर हो गया, उदयपुर हो गया, ये सब भी जो है उसने हड़प लिया था। डलहौजी ने जो है अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया था। जो डलहौजी था, इसने अवध को भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के जो है अधीन कर लिया था, जिससे जो है अभिजात वर्ग के हजारों लोग और अधिकारी या जो भी लोग थे, सैनिक वगैरह, ये सब क्या हो गए थे? बेरोजगार हो गए थे। और ये जो बेरोजगार हो गए थे, इसी जो है इस कार्यवाही में ही एक जो है वो राज्य था अवध को भी जो है ऐसा असंतोष और षड्यंत्र का अड्डा बना दिया गया था। इसका भी जो खामियाजा भुगतना पड़ा था डलहौजी की बात का, वो अवध के लोगों को भुगतना पड़ा था, अवध ओझा नहीं। ऐसे इसके देखो सामाजिक और धार्मिक कारण क्या क्या थे। कंपनी के शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना जो है प्रारंभ कर दिया था। मतलब कि डिफ्रेंशिएट करना लोगों को शुरू कर दिया था। जो लोग ईसाई हैं उन लोगों को, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, या जो लोग ईसाई हैं या यूरोपियन है, उनको है जो है हायर पोस्ट दे रहे थे, हमें नहीं हायर पोस्ट दिया करते थे। या दो लोग जो है मानो ए और बी हैं, ए इंडियन है और बी जो तुम्हारा यूरोपियन है, तो बी को जो है ए से ज्यादा जो है वेतन दिया जाता था, सैलरी। लेकिन काम जो होता था दोनों का इक्वल होता था, दोनों का काम सेम है, लेकिन सैलरी इंडिया वालों को जो है कम दी जा रही थी। उनमें जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, भेदभाव की भावना से काम कराया जा रहा था। ये भी कारण रहे हैं, जिसमें देखो अब आगे भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण जो भारत के वो थे बुजुर्ग या जो रूढ़िवादी लोग थे, उनको भी बहुत परेशानी थी कि भारतीय चीजों को छोड़ के, स्वदेशी छोड़ के लोग जो है विदेशी तरीके अपनाने लगे हैं। और जो भारतीय
कला थी वो जो है दबने लगी थी, क्योंकि विदेश से ये लोग कपड़ा मंगाने लगे थे। तो भारतीय जो कलाकार थे, जो भी क्या कहते हैं, कलाकृतियां करते थे वो लोग, उनका भी काम ये बंद कर रहे थे धीरे धीरे। ऐसे ही अंग्रेजों ने रहन सहन या अन्य व्यवहार और उद्योग आविष्कार को असर भारतीयों की सामाजिक मान्यता पर पड़ता था। ऐसे ही 1850 में जो है एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया। मतलब कि जो वंश चला आ रहा है ना, कि राजा का बेटा राजा, ये सब, ये पूरा जो लाइन पहले चली आ रही थी, इसको जो है 1850 में एक अधिनियम लाया और उसको चेंज कर दिया गया। और जो भी ईसाई धर्म अपना ले रहा था उनको जो है हाईयर पोस्ट मिल रही थी, सब सम्मान मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था। लेकिन जो इंडियन थे, जो भारतीय बने रहना चाहते थे, जो हिंदू बने रहना चाहते थे या जो मुस्लिम बने रहना चाहते थे, उनके लिए बहुत ही पक्षपात की काम करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। भारतीय मूल का जो अनुपालन करने वाले लोग थे, इस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाता था। इन्हें जो है हर तरफ से जो है सभी प्रकारों से उनको जो है अपमानित किया जाता था। इसमें लोगों को यह संदेह होने लगा था कि अंग्रेज जो है भारत को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की जो है योजना बनाने लगे हैं। जैसे इन्होंने सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को जो है समाप्त करा, जो कि एक तरह से अच्छी बात थी। लेकिन उस समय इतनी एजुकेशन नहीं थी और इतना बैकवर्ड था कि उस समय की जो है वो एक ठेस सी लगी थी लोगों को कि ये तो हमारी यार प्रथा थी, हमारा कल्चर है, हमने ये अपने बाप दादाओं से सबसे ये देखते आए हैं कि यही होता है, ये तो चेंज कर रहे हैं। वो एडोप्टेबल नहीं थे इन्वायरमेंट के साथ। ऐसे ही विधवा पुनर्विवाह को जो है वैध बनाने का कानून लाया गया, जिसमें जो है सामाजिक संरचना के लिए जो है खतरा माना गया, लोगों ने ये कहा। फिर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है पश्चिम तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी रूढ़िवादिता के सीधे चुनौती दे रहे थे। जो भी शिक्षा ग्रहण करने के तरीके थे, उनके पद्धति थे, वो ना तो हिंदुओं को और ना ही मुसलमानों को जो है समझ में आ रहे थे, ना ही उन्हें पसंद आ रहे थे। यहाँ तक कि जो रेलवे और टेलीग्राम भी लोगों ने शुरू किया था, तो लोगों ने इसको भी संदेह की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था कि भाई इसमें भी इनका ही कोई फायदा होगा, ये हमारे लिए तो कुछ करेंगे नहीं। अब इसके आर्थिक कारण देखो क्या रहे इस विरोध के। जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान थे या जमींदार थे, उनके ऊपर भारी भरकम जो है लगान लगा दिया गया, कर वसूल करा गया उनसे इतना कि वो बिल्कुल परेशान से हो गए। फिर जो ज्यादातर लोग जो थे, लोग महाजन, जो भी कर्जा चुकाने वाले थे, वो कर्जा चुकाने में अपने असमर्थ हो गए, तो उनकी जमीनों को जो है हथिया लिया गया, जमीनें उनसे ले ली गई। और जो सिपाही लोग थे, जो सिपाही वहां काम कर रहे थे इन सबके यहाँ सेना में, वो खुद किसान वर्ग से थे, क्योंकि गरीब थे, किसान वर्ग से ही आते थे। वो भी अपना परिवार घर सब छोड़ छाड़ के आए थे, तो उनको भी ये देख के बहुत गुस्सा आता था कि ये जो हमारे भाई बंधु हैं, हमारे साथ सगे संबंधी हैं, जैसे हम इनके साथ ऐसे कर रहे हैं, वैसे ही जहाँ से हम लोग आए हैं वहां पे भी तो कुछ सैनिक होंगे, वो भी हमारे माता पिता, हमारे परिवार वालों के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे होंगे, ऐसे ही बर्ताव कर रहे होंगे, तो उन्हें इससे भी उन्हें दुख होता था। ऐसे ही इंग्लैंड में जो है ये औद्योगिक क्रांति के बाद जो है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का जो है प्रवेश भारत में हुआ, जिससे विशेष रूप से भारत उद्योग कपड़ा जो है वो बर्बाद हो गया। जैसे भारत में हस्तकला उद्योग था, उसको जो है इन्होंने मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ जो है प्रतिस्पर्धा में करनी पड़ी, मतलब कि कंपटीशन करना पड़ा। एक तरफ तो इंडियन हाथ से बना रहे थे, बुनाई कला चल रही थी, ये लाए मशीन से, उससे जो है इनका कंपटीशन हो गया था दोनों का। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, आर्थिक कारण। अब देखो सैन्य कारण क्या था। सैन्य मतलब कि सैनिकों का, जो भी हमारे वो थे सैनिक थे, उनका सिपाही थे, उनके लिए क्या था, 1857 के विद्रोह में एक सिपाही विद्रोह के रूप में भी ये शुरू हुआ था। ये इसमें जो है ब्रिटिश सैनिकों के बीच में भारतीय सैनिकों का जो प्रतिशत था वो 87% था। मतलब कि जो भी सेना थी उसमें 87% तो भारतीय होते थे, लेकिन उनको बहुत ही निम्न स्तर का, मतलब बहुत ही छोटे क्लास का उनको जो है माना जाता था, बहुत छोटा उनको फील कराया जाता था। उनकी रैंक भी कभी एक यूरोपियन से जो है बराबर ही होगी, लेकिन उनका जो वेतन था, उनकी सैलरी जो है उनसे बहुत कम रहती थी। एक भारतीय सिपाही है और एक यूरोपियन सिपाही है, ए और बी है, दोनों की जो है पोस्ट जो है सेम है, पोस्ट सेम है, लेकिन सैलरी जो होगी दोनों की सैलरी में बहुत वेरिएशन था। जहां इंडियन वालों को सैलरी कम दी जा रही थी, वहीं यूरोपियन वालों को सैलरी ज्यादा दी जा रही थी। उनसे ये भी कहा गया था कि अब तुम अपने घर से भी दूर जा सकते हो, तो तुम्हें जो है ज्वाइनिंग करी है तुमने, तो तुम्हें जो है घर से दूर रहना पड़ेगा। और डलहौजी ने 1856 में जो है ये भी कह दिया था कि ये भी हो सकता है कि तुम्हें जो है काम के चक्कर में समुद्र पार, मतलब कि दूसरे देश में भी जाना पड़ जाए,
जिसकी वजह से उन लोगों में जो है एक डर का माहौल था कि भाई बाहर ले जाएं, ये बीच समंदर में गिरा के मार दे तो क्या होगा। पैसे तो ये लोग दे नहीं रहे हैं, टाइम पे ढंग से पैसे भी नहीं दे रहे हैं, उसके बाद जान का भी खतरा। ऐसे ही जो था चार्ल्स जॉन कनिंग आता है 1857 में। ये जो होता है ये भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल बन के आता है। ये जो है भारत का पहला वाइसरॉय बनता है। कौन? चार्ल्स कनिंग। जॉन कनिंग जो था ये चार्ल्स जॉन कनिंग ये भारत का पहला वाइसरॉय बनता है। इसी के कार्यकाल में जो है 1857 के विद्रोह जो सफलतापूर्वक दबा दिया गया था। इसमें ही जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को पारित कराना और भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू करने का जिम्मेदार भी यही था कनिंग। फिर व्यापगत के सिद्धांत को जो है वापस लाने का 57 में इसका ही जो है मुख्य कारण था, वो भी ये कनिंग ही था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय देने का भी कारण यही था। भारतीय दंड संहिता 1858 का वो भी इसी ने किया था। और उच्च न्यायालय अधिनियमों का अधिनियमन करने का भी जो काम किया था ये वो भी इसने किया था, कनिंग ने किया था। ये क्या था? ये भारत का पहला जो है वाइसरॉय बना था और ये भारत का जो है वो गवर्नर जनरल था। अब देखो 1857 के विद्रोह में जो है तत्कालिक कारण थे जो कि सैनिक थे। इसमें जो अफवाह फैलाई गई थी कि जो नई इनफील्ड राइफल आई है उसमें कारतूस में जो है गाय और सुअर दोनों की चर्बी मिलाई गई है, जिससे हिंदुओं की भावनाएं गाय से और मुस्लिम की भावनाएं जो है सुअर से आहत हो गई। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भाई, और इसमें यह भी कहा गया था कि ये जो है कारतूस को मुंह से खोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई ये तो भूल जाओ कि हम लोग मुंह से खोलने जाएंगे, तुम लो अपनी बत्ती और इसको बनाओ पतला और जाओ अपने कान। हिंदू मुस्लिम दोनों हो गए एक साथ और उन्होंने कह दिया कि भाई पहली फुर्सत में निकल। भाऊ आए, भाऊ ने कहा बेटा पहली फुर्सत में निकलो, हमें नहीं पसंद, नहीं चाहिए तुम यहाँ पे। उन लोगों ने कर दिया विद्रोह, जिसकी वजह से जो है कनिंग ने इसी गलती को अपने लॉर्ड कहेगा चूतिया कनिंग ने इस गलती के लिए जो है संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले गया। लेकिन इस वजह से जो है कई जगह अशांति फैल चुकी थी, उसको ये करने में जो है टाइम लग गया। उतने में जो है ये सब बवाल फैल गया था, पूरे में न्यूज फैल गई कि भाई कारतूस में चर्बी मिलाई गई। और ये याद रखना कौन सी थी, इनफील्ड राइफल थी। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, कौन सी राइफल थी? इनफील्ड राइफल जो है ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मार्च 1857 में जो है एक नई राइफल का प्रयोग के विरुद्ध में मंगल पांडे ने आवाज उठाई थी उसी, और उनको जो है हमला कर दिया अधिकारियों पर, अपने वरिष्ठ अधिकारी को मार दिया, जिसकी वजह से इनको फांसी की सजा हो गई थी। 8 अप्रैल 1857 में फांसी की सजा नहीं हुई थी, इन्हें तोप के सामने रख के उड़ा दिया गया था। फिर 9 मई 1857 को जो है मेरठ में 85 सैनिकों ने जो है नई राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। फिर इस विद्रोह में जो है सैनिकों को 10-10 वर्ष की जो है सजा सुना दी गई। जो 85 भारतीय सैनिकों ने कहा कि हम इस राइफल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगले ही दिन मंगल पांडे के मरने के अगले ही दिन तो उन लोगों को जो है 10-10 साल की सजा सुना दी गई। हर तरफ से वो दबाना चाह रहे थे। एक तो मंगल पांडे जी को मार दिया गया, जिसकी वजह से लोगों का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ और जो उत्साह था उन लोगों में वो कम हुआ। उसके बाद जो अगले दिन आए, जो कुछ लोग बचे थे कि हम विद्रोह करेंगे अगला, तो उन लोगों को भी जो है 10-10 सालों की सजा सुना के जो बाकी अगला उत्पन्न कर सकते थे विद्रोह, जब जिनके मन में बीज था उनको भी वहीं दफना दिया गया। ये वो करना चाह रहे थे और वो उसमें करने में सफल भी रहे। इसके बाद विद्रोह का जो केंद्र थे, देखो विद्रोह के ये पटना से लेके जो है राजस्थान की सीमाओं तक फैल गया था। विद्रोह जो मेन था वो कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिले तक जो है शामिल था। इसमें लखनऊ में कौन था? लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, इन्होंने जो है विद्रोह किया था, जो कि ये क्या थी? अवध के पूर्व राजा की बेगम थी, इन्होंने नेतृत्व किया था लखनऊ में। ऐसे ही कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? नाना साहेब ने किया था। ये कौन थे? पेशवा बाजीराव सेकंड के जो है दत्तक पुत्र थे, मतलब पोते थे। किसके? पेशवा बाजीराव सेकंड के। इसके बाद देखो झांसी में किसने किया था? झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने विद्रोह किया था क्योंकि इनके पति की मृत्यु के बाद ये अपने पोते को जो है वो अपने पुत्र को जो है वो करना चाहती थी सिंहासन पर, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं होगा। तो झांसी में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। ऐसे ही ग्वालियर में कौन थी? ग्वालियर में भी जो है लक्ष्मीबाई थी, जो विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी, और नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर। ग्वालियर में 2 जने, एक तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, जो कि नाना साहेब के जो थे, क्या थे? नाना साहेब के
सेनापति थे। और नाना साहेब कहाँ के थे? नाना साहेब जो थे पेशवा बाजीराव सेकंड, कानपुर का जो है नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब। ऐसे ही फिर ये जो ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ जो है मजबूती से लड़ी और अंत में अंग्रेजों ने इन्हें हार गई और इन्हें मार दिया गया था। ग्वालियर पर भी इन्होंने अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। ऐसे बिहार में इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बिहार में कर रहे थे कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से थे। ऐसे ही इसके विद्रोह को कैसे दमन और इसका विद्रोह को कैसे खत्म किया गया, 1 वर्ष के अधिक समय लगा, जिसमें जो है इसे 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को कनिंग ने जो है इसे शांति की घोषणा कर दी कि भाई साहब सारा युद्ध खत्म हो गया है, सब शांत हो गया है। अब देखो कौन कौन थे, कहाँ कहाँ के विद्रोह के स्थान, देखो क्या क्या विद्रोह के स्थान थे, कौन कौन भारतीय नेता थे और किस किस ने इस विद्रोह को दबाया। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, मंगोल का आखिरी शासक, उसके विद्रोह किसने दबाया था? जॉन निकोलसन ने। ऐसे ही लखनऊ के विद्रोह को कौन थी आगे नेता? बेगम हजरत महल थी। इनका विद्रोह किसने दबाया था? हेनरी लॉरेंस ने। ऐसे ही कानपुर में कौन थे? कानपुर में थे नाना साहेब। इनके विद्रोह किसने दबाया था? कॉलिन कैपबेल ने। झांसी और ग्वालियर में कौन थी? लक्ष्मीबाई थी और तात्या टोपे थे। इनका जो है किसने दबाया था ये विद्रोह को? हुंग रोज ने। बरेली में थे खान बहादुर खान और इनको हराया, इनका विद्रोह दबाया गया था कॉलिन कैंपबेल द्वारा। और ये इलाहाबाद और बनारस में थे मौलवी लियाकत अली, इनका जो है विद्रोह दबाया गया था ऑनसेल ने। और बिहार में थे कुंवर सिंह जी बिहार में थे और इनका विद्रोह दबाया था विलियम टेलर ने। अब इस विद्रोह का क्या परिणाम निकला? परिणाम ये निकला कि जो कंपनी का शासन था वो उसका हो गया अंत। अब जो है भारत में हो गया था किसका शासन? ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया था। 1857 के विद्रोह में आधुनिक भारत के इतिहास में ऐसी घटना घटित हुई जिसमें विद्रोह में ईस्ट इंडिया के शासन को जो है बंद करना पड़ा और ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन जो है वो शुरू हो गया। इसी घोषणा से पहला वाइसरॉय बनता है कौन? लॉर्ड कद्दू का कनिंग बनता है, जिसने इलाहाबाद में। और फिर इस प्रशासन में महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया भारतीय प्रशासन को, जिसका जो है प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा। ब्रिटिश संसद पर इसका जो है प्रभाव पड़ा। इसमें ही फिर भारत का कार्यकाल जो है देश के शासक और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया था। भारत का कार्यकाल किसके लिए? देश में जो है शासन और प्रशासन दोनों को संभालने के लिए बनाया गया था। अब इसमें जो है धार्मिक सहिष्णुता क्या थी? अंग्रेजों ने वादा किया गया था, अंग्रेजों ने ये वादा किया था कि भारत के लोगों को धर्म और सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं का वो लोग सम्मान करेंगे, जो कि इन्होंने किया नहीं। कैसे? भारत के उस समय जो लोगों में मानसिकता में था कि सती प्रथा होती थी, विधवा पुनर्विवाह होता नहीं था, बाल विवाह होता था उस समय, तो उन सबको इस लोगों ने बंद कर दिया। तो धार्मिक ये जो सहिष्णुता हुई वहां पे। फिर ऐसे प्रशासनिक परिवर्तन क्या हुआ? गवर्नर जनरल के पद को जो है वाइसरॉय के पद से स्थानांतरित कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। ऐसे भारतीय शासकों के अधिकारों को जो है मान्यता दी गई और व्यापगत के सिद्धांत को जो है समाप्त कर दिया गया। अपनी रियासतों के दत्तत्व पुत्रों को जो सौंपने था राज्य, वो भी नहीं करने दिया गया। इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया? निष्कर्ष ये निकला कि जो ब्रिटिश शासन के इतिहास की ये एक अभूतपूर्व घटना साबित हुई, जिसके कारण जो है भारतीय समाज में कई वर्गों में एकजुटता आई। और हालांकि विद्रोह जो है संक्षिप्त लक्ष्य को प्राप्त करने से विफल रहा, लेकिन इसने जो है भारत में राष्ट्रवाद का बीज बो दिया था कि भाई अब इनको हराना है और इनको भगाना है। अब इनके जो है 1857 के विद्रोह पर लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं, वो भी देख लो। सबसे पहले देखो विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक है, इन्होंने लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इनकी बुक का क्या नाम था? एक बार रिपीट करो, क्या नाम था इनकी बुक का? विनायक दामोदर का सावरकर की, वी.डी. सावरकर जी की बुक का नाम क्या था? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसे ही पूरन चंद्र जोशी थे जिन्होंने लिखी थी रेबेलियन 1857, एक बुक रेबेलियन और दूसरी थी 1857 अ सिंपोजियम। ऐसे ही एक बुक लिखी थी जॉर्ज ब्रूस ने मलेसन द्वारा, द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। क्रिस्टोफर हिबर्ट ने लिखी थी ग्रेट म्यूटिनी और इकबाल हुसैन द्वारा लिखी गई थी रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रेबल 1857, रेबल ऑफ 1857। और मोहम्मद साजिद खान द्वारा लिखी गई थी एक्सवेशन ऑफ ट्रूथ
अनसंग हीरो ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे तुम्हारा जो है ये खत्म हो जाता है पूरा 1857 की क्रांति। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना, स्टेटस पे लगा देना वीडियो को। और इसके जो है हम लोग करेंगे क्या, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा आए हैं, मतलब कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो उसके क्वेश्चन को कर लेंगे हम लोग यूथ पब्लिकेशन से। और अभी मैंने एक वीडियो डाली है उसकी, जो एडवेंट ऑफ यूरोप था, जो भी विदेशी आए थे उनकी वीडियो मैंने डाली है, वो वीडियो देख लेना तुम लोग, कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन वो पूरे हो जाएंगे तुम्हारे। जो भी अराइवल हुआ था, यूरोप आगमन था, उसका जो है कंप्लीट हो जाएगा, वो पूरा देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।